4 लोग इकट्ठे बैठे, क्वेश्चन वही होते हैं, शीट बदल दी जाती है। तो इस तरह से जो ऑर्डर बदल गया, क्वेश्चन सर जी आपने तो जो बताए थे एक भी नहीं आया, अबे देख तो सही, ओ मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। साथियों, किसी एक कंटेक्स्ट में, संदर्भ में हम बात कर चुके हैं कि एक अच्छे अध्यापक में क्या गुण होते हैं और एक अच्छे अध्यापक के संपर्क में हम कैसे आते हैं, या हम अध्यापकों से क्या और कैसे सीखते हैं। आज हम बात करते हैं एक अच्छे छात्र की, अच्छे विद्यार्थी की, अच्छे शिष्य की। जैसे हमने बात की गुरु, शिक्षक और अध्यापक, ऐसे ही विद्यार्थी की अगर चर्चा करें तो सर्वप्रथम हम ये कहेंगे कि हम विद्यार्थी का विश्लेषण 2 तरह से निकालते हैं। नंबर 1, विद्या यानी ज्ञान। विद्या अर्थात ग्रंथों में दिया ज्ञान प्राप्त करने, अर्थ जानने, समझने की जिसकी इच्छा हो, विद्यार्थ जो समर्पित हो, वो विद्यार्थी होता है। यानी जो गुरुमुख हो, जो ग्रंथमुख हो, जो मूल्यों पर आधारित नैतिक बातें करता हो, समझता हो, जानता हो, जिसका संबंध आत्मा से हो, चेतना से हो, जागृति से हो, जो सजग हो, वो सचमुच विद्यार्थी होता है। और दूसरा वो विद्यार्थी होता है जो विद्या की अर्थी उठाता है, अर्थात क्लास में बैठ करके भी अध्यापक, गुरु या शिक्षक का मजाक उड़ाता रहता है। अगर वो ऑनलाइन क्लास है तो जो शिक्षक ज्ञान बांट रहा है उसके लिए उसने कान में ईयरफोन लगा रखे होते हैं, आंखें लैपटॉप पर टिकी होती हैं और वो फेसबुक में कहीं खोया होता है। यानी मन चले विद्यार्थी, भटके विद्यार्थियों को के बारे में मैं कहा करता हूं, रोलिंग स्टोन्स गैदर नो मॉस। जैसे लुढ़कते पत्थरों पर काई नहीं जमती, ठीक ऐसे ही मन चले छात्रों पर, शिष्यों पर, विद्यार्थियों पर इतना काला पापमय रंग चढ़ा होता है कि उनको सफेद करना, उज्जवल करना अति कठिन होता है, पर असंभव नहीं होता। सरलता की दृष्टि से देखा जाए तो विद्यार्थियों को हम एक दूसरी दृष्टि से भी 3 कैटेगरी में बांटा करते हैं। एक विद्यार्थी वो जो माता पिता के अंध भक्त होते हैं, अर्थात अगर माता जी ने दिन को रात कह दिया तो वो रात है, पिताजी ने रात को दिन कह दिया तो वो दिन है, और उसी के अकॉर्डिंग करते जाते हैं। अपने विवेक, अपनी बुद्धि, अपनी चेतना का प्रयोग नहीं करते। निश्चित रूप से ऐसे लोग भक्ति भावी होते हैं और सफलता को एक दिन अवश्य प्राप्त करते हैं, समय अधिक लगता है, वो एक अलग बात है। तो ऐसे लोगों के साथ नॉलेज बिगिंस विद फेथ। दूसरे विद्यार्थी वो होते हैं, ऐसे मैंने ऐसे विद्यार्थी का एक उदाहरण दूं कि वो बच्चा जिसे 8वीं में माता पिता कहते हैं कि तुझ अगर 9th में आ गया, फर्स्ट आया तो तुझे साइकिल दिलवाएंगे। वो फर्स्ट आ जाता है, उसे साइकिल दिलाई जाती है। फिर पिताजी कहते हैं चल बेटा ग्राउंड में चलते हैं, तू गद्दी पे बैठी हो, मैं तेरे जो है कैरियर पर बैठूंगा और मैं तुझे धीरे 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 सिखा दूंगा। ऐसे बच्चे बहुत अच्छा सीखते हैं, लेकिन थोड़ा समय ज्यादा लगता है। क्यों? जब वो रोड पर आते हैं, जब वो भीड़ में जाते हैं
तो पिताजी कहते हैं देख सामने गड्ढा है, तो उनको थोड़ा समय स्वयं आत्मनिर्णय लेने में कठिनाई होती है, सीखते हैं, बट उसमें प्रयास अधिक करना पड़ता है। दूसरे प्रकार के वो विद्यार्थी होते हैं जो किससे सीखते हैं? आमतौर से दूसरों को काम करते हुए सीखते हैं। जैसे कि और बच्चे साइकिल चलाते हैं, मुझे भी चलानी है, लेकिन पिताजी मना करते हैं, तो उन्हें जो चॉकलेट खाने के लिए पैसे मिलते हैं वो उससे किराए पे लेते हैं और उसे चलाते हैं, और उन दूसरों को देख देख कर धीरे धीरे सीख जाते हैं। तो ये विद्यार्थी वो होते हैं जो हाउ का उनके सामने प्रश्न होता है और वो इस तरह से हिम्मत जुटा करके प्रयत्नों और प्रयासों से सीख जाते हैं। और तीसरे विद्यार्थी वो विद्यार्थी होते हैं जो नॉलेज बिगिंस विद फेथ, नॉलेज बिगिंस विद वंडर और नॉलेज बिगिंस विद डाउट। माँ बाप कहते हैं अभी नहीं चलानी, तुम्हारे बस की नहीं है, और बच्चे क्या मन है, अच्छा मैं कैसे नहीं चला सकता, मैं तो चलाऊंगा। तो घर में डांट पड़ती रहती है और बच्चे क्या करते हैं, पिताजी आए, उन्होंने साइकिल रखी, उन्हें आधे घंटे बाद फिर ऑफिस जाना है, उन्होंने खाना खाया, 10 मिनट लेटे, बच्चा धीरे से साइकिल खसकाता है, चलाता है और उसे ऐसे ढंग से ला के रखता है कि इवन पहिए के निशान भी वही हाँ जिनसे कि साइकिल थी। समय बीतता है और तीनों में साइकिल की रेस कराई जाती है। उस बच्चे से जिसे साइकिल चलाने को दी ही नहीं गई और वो कहता है मैं चला लूंगा। एक वो बच्चा जो कहता है आपने जो पैसे देते थे मैं किराए की साइकिल लेके चलाता था, और तीसरा वो आपने सिखाई थी। आपको क्या लगता है कि कौन सा बच्चा सबसे अच्छी साइकिल चलाता है? तो आपको लगेगा वह बच्चा जिसने जबरदस्ती सीखी है, उसे सीखने को रोका जा रहा है, उसे लगता है मैं कर सकता हूं। वो चोरी नहीं है, उसका आत्मविश्वास है, उसका स्वाभिमान है, उसका संकल्प है जो उसे सिखा देता है। और तीनों में बेस्ट साइकिलर वो होते। तो इसी तरह से आप विद्यार्थियों में भी ले सकते हैं। एक विद्यार्थी वो जिसे 5 सितंबर को एग्जाम में जो क्वेश्चन आने हैं, मैं उसे 10 क्वेश्चन रोज लिखा रहा हूं और ये कह देता हूं कि इन्हीं 3000 क्वेश्चन में से ना आए तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। तो आस्था के साथ, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ उन्हें पढ़ता जाता है। एक विद्यार्थी वो होता है। दूसरा विद्यार्थी वो होता है कि भाई मुझे क्या कर रहे, तू पढ़ या मत पढ़, मुझे 4 महीने के 12,000 रुपए दे दे, मैं तुझे वो सारे क्वेश्चन उस दिन दे दूंगा जिस दिन तेरा एग्जाम होगा, यानी उससे 1 दिन पहले। अपने घर में रखूंगा, खाना भी खिलाऊंगा, याद भी कराऊंगा। वो विद्यार्थी बहुत खुश होता है और वो 12,000 देता है। कभी क्लास में आता है, कभी नहीं आता, और परीक्षा से 2 दिन पहले आता है, मुझसे सारे क्वेश्चन केवल वो वाले दे देते हैं जो हमने कहीं से पैसे देकर पेपर आउट कराया है, और उसे कहते हैं सिर्फ ये रट ले 1A 2B 3C 4D 5th B 6C 7th D 8th A। 3rd सीरीज में 9th C 10th D 1st 11th A 12th B। ऐसे उसे सारी सीरीज ऐसे रटा देते हैं। वो खुश। और वो बच्चा बड़ा दुखी है जिसने 3 महीने पढ़ा है कि गुरुजी से तो आपने सारे ही बता दिए। वो कहता है चिंता मत करो। तीसरा विद्यार्थी वो है जो कहता है सर मैं सुबह से रात तक मजदूरी करता हूँ, मेरे पास क्लास में आने का टाइम तो नहीं है। हाँ, पैसे आप मुझसे रोज 100 रुपये ले लो, मैं 500 रुपये कमाता हूँ और ऐसे पूरे हो जाएंगे, चल कोई बात नहीं। वो कहता है लेकिन मैं तैयारी कैसे करूँ? उससे कहते हैं बेटा जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं ना, वो कंपटीशन सक्सेस रिव्यू से है, इससे है, इससे है, इस महीने से है। तो जो है रोड रेस पे
मैगजीन ही तो बेचता है, उनमें से ये वाली मैगजीन कर ले, इन्हीं में से वो क्वेश्चन सारे आए हुए हैं जो छाटे, वो उन्हें कर लेता है। अब रिजल्ट एग्जाम जब आता है तो उसने वो छटे हुए क्वेश्चन किए तीसरे व्यक्ति ने जो एग्जाम में आने, और उसके 95 आउट ऑफ 100 आते हैं। वो व्यक्ति जिसने क्लास में सिंसियरली किया है उसके 75 आउट ऑफ 100 आते हैं, कुछ याद रहते हैं कुछ भूल जाते हैं। और तीसरा व्यक्ति वो जिसे 100% क्वेश्चन दे दिए जाते हैं उसके -25 आते हैं। कारण अति स्पष्ट है कि पहले व्यक्ति में श्रद्धा, विश्वास और लेबर था, दूसरे व्यक्ति में बुद्धि, विवेक और परिश्रम था, और तीसरा व्यक्ति जो विद्यार्थी है वो तो पैसे के बल पे सब कुछ ले लेना चाहता है। क्वेश्चन वही आए, केवल आपको मालूम है कि चार लोग इकट्ठे बैठे, क्वेश्चन वही होते हैं, शीट बदल दी जाती है। जैसे 100 क्वेश्चन है तो पहली शीट करते हैं 1 to 100, दूसरी शीट होती है 26 to 125, थर्ड शीट होती है 51 to 150 और थर्ड शीट होती है 76 to 75। तो इस तरह से जो ऑर्डर बदल गया, क्वेश्चन सर जी आपने तो जो बताए थे एक भी नहीं आया, अबे देख तो सही, ओ मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। ऐसा ही एक विद्यार्थी होता है जिसका जैसे 4 ऑप्शन है, तो उसने फर्स्ट ए, सेकंड बी, थर्ड सी, फोर्थ डी तो करा, लेकिन दूसरा वाला जो उसका वो थे भरने के सेकंड वो था, वो ऑप्शन उससे छूट जाता है, वो आगे बढ़ता जाता है, आखिर में उसका एक क्वेश्चन बच जाता है, यार ये क्या हुआ, अच्छा यार दूसरे नंबर के गोले तो हट ही गए। अब वो सारों को मिटा के फिर से करता है, इतने में समय हो जाता है, किसी में से एक गोले कुछ मिटता है, किसी में से नहीं मिटता, उसके भी माइनस में आते हैं। तो विद्यार्थी तो तीनों ही हुए। अब इस पर प्रश्न पूछते हैं कि विद्यार्थी को क्या एडवाइस किया जाता है करने के लिए और क्यों। दूसरा, दूसरा ये वो कोई विद्यार्थी सफल होने में क्यों सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता, क्या वो नकल करता है? तो क्या नकल करने वाला विद्यार्थी सफल नहीं हो पाता? और तीसरी बात कि व्हाट हार्म इज इन्वॉल्व्ड इन इमिटेशन, नकल करने में नुकसान क्या होता है? अगर हम, और चौथी बात, अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? इसको मैं ऐसे कहता हूं कि द स्टूडेंट शुड लर्न टू थिंक एंड एक्ट फॉर देमसेल्व्स। अच्छा शिष्य कौन होता है? जो गुरु के पद चिन्हों पे नहीं चलता, गुरु की प्रेरणा से आगे आगे बढ़ता चला जाता है, गुरु से भी आगे बढ़ जाता है। नो पर्सन हैज एवर बीन ग्रेट बाय इमिटेशन। इवन गुरु के पद चिन्हों पर चलने पर, उसका नकल करने पर, उसका अनुसरण करने पर भी नकलची बंदर कभी भी महान नहीं बन पाया है। One great reason is that it is much easier to copy the defects and the objectionable parts of the great person's character than to imitate their excellences। होता क्या है, मेरा एक विद्यार्थी हुआ करता था, तो उसके बारे में एक दूसरा विद्यार्थी, अवधेश विद्यार्थी, दो लोगों से बताता था, भंडारी जी ये भी देखते हैं कि सर शौचालय कैसे जाते हैं। तो ये इमिटेशन हुई। एक्सेलेंस ने काम चलाने लायक आप सीख सकते हो किसी
के भक्त होकर, किसी के अनुयायी होकर, किसी में अंधविश्वास करते हुए। लेकिन सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ आप अगर बनना चाहते हो तो आपको अपने तर्क का भी प्रयोग करना होता है। यही बात अलेक्जेंडर के बारे में कही गई। Alexander the Great had a foolish tutor who used to call him अकील। अलेक्जेंडर के बहुत सारे गुरु थे, जिनमें सोक्रेटिस भी थे, लेकिन एक टीचर ऐसा था जो कहता था मेरे से ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं है, मेरी अकलियत ले ले, देख तेरे क्या मजे आते हैं। अलेक्जेंडर द चाइल्ड वॉज टॉट टू एडमायर। अपने गुरु की प्रशंसा करो, गुरु के पैर धोके पियो जल से, लेकिन ये गलत है। बट वेन ही केम टू इमिटेट अकील, व्हाट डिड ही डू? He imitated one of the most cruel and detestable action in his hero's life. गुरुजी क्या करते थे? जिस रथ पे बैठते थे उसके घोड़ों को चाबुक से बहुत मारते थे, जिससे कि वो स्पीड से चले। तो यही बात एक बार क्या हुई, उन्होंने अपने दोस्तों, अपने बच्चों से कहा कि देखो यही करना चाहिए। तो क्या हुआ? अलेक्जेंडर जो था उसको एक बार कहा गया कि तुम गवर्नर हो और तुम्हारे को सारे स्ट्रीट में घूमना है। अब गलियों में घूमना था चैरियट को, और वो उसका जो मुखिया था तो उसने गलियों में भी रथों को हाँक दिया, मार मार के। तो सड़क पर दौड़ाना और गली में दौड़ाना अलग अलग बातें हैं ना। तो इसलिए अलेक्जेंडर ने उसकी बेवकूफी की बात को तो फॉलो कर लिया, लेकिन ये ध्यान नहीं रखा कि ये गली है या सड़क। तो ऐसी तारीफ नुकसान देती है। That's all for today. Thank you everyone.